हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए एसएससी एमटीएस के वीडियो में। एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो आपका एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में अपने 50 जीके जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल एग्जाम से आपके लेवल के मैच करेगा। तो एक बार पेपर से पहले ये सारे प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलने वाला है। सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखा कीजिए, क्लास को बीच में मत छोड़िए, पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थानीय सरकारी निकायों के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1952 में। तो राइट आंसर कर लीजिए ऑप्शन 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में गज़लों का जो जनक है ना वो किसे माना जाता है। देखिए, फादर ऑफ गज़ल इन इंडिया, तो ये कहा गया है अमीर खुसरो को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 5वें गुरु कौन थे। हु वाज द 5th गुरु ऑफ सिख्स। देखिए, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक का जो श्रेय है ना वो किसे दिया जाता है। हु इज क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक का जो श्रेय है ना ये चाणक्य को दिया गया है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जो नदी का द्वीप है ना वो कौन सा है। लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द इंडिया इट इज़ माजुली द्वीप। भारत का जो सबसे बड़ा नदी का द्वीप है वो माजुली द्वीप है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो स्थापना है ना वो किसके द्वारा की गई थी। देखिए, द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज फाउंडेड बाय हुम। तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की वनस्पति को टैगा वनस्पति भी कहते हैं। देखिए, जो टैगा वनस्पति है ना ये शंकुधारी वनस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। देखिए, यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है ना वो है बेसबॉल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे जो है ना कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। डैश इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की जो राजपुतानी शैली है ना इसकी उत्पत्ति चित्रकला की किस शैली से हुई है। देखिए, चित्रकला की राजपुतानी शैली की जो उत्पत्ति है ना ये अपभ्रंश शैली से हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिए अपभ्रंश शैली को। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस विशेषज्ञ समिति का सदस्य था। देखिए फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी। देखिए, कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी के जो मेंबर थे ना ये थे एम आसफ अली। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था किसका। देखिए, जो भारतीय सेना है ना भारतीय सेना के द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा जो राज्य है ना ये पुर्तगाली प्रदेश था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये आपका एम्स्टरडैम में है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो है ना ये थे शेख मुजीबुर रहमान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजन निम्नलिखित में से किसके निकट होता है। देखिए, जो सिंधु मैदान है और गंगा मैदान है
इन दोनों का जो जल का विभाजन होता है ना, वो अंबाला शहर के निकट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधानसभा के रूप में एक सदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये है टोटल 6 राज्यों में। वर्तमान में 6 ऐसे भारत में राज्य हैं जिनमें विधानसभा के रूप में एक सदनीय विधानमंडल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से कि ब्रिटिश भारत के इनमें से किस अधिनियम में भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो ये रखी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ना, इस अधिनियम में भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के 16 जनपदों में से कौन वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था? देखिए, महाजनपद काल के 16 जनपदों में से जो वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है वो है कौशल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर? तो ये हैं शेरपा फू दोरजी। देखिए, शेरपा फू दोरजी की बात करें तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइल ए मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक नेम्ड एक्साइल ए मेमोयर? तो ये जो पुस्तक है ना, ये लिखी है तस्लीमा नसरीन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का क्षेत्र वोर सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, देश का क्षेत्र वोर जो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित चट्टानें ये किससे उत्पन्न होती है? देखिए, जो कायांतरित चट्टानें हैं ना, ये दोनों आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर ये उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही और नर्मदा नदी संपर्क परियोजना किस वर्ष पूरी हुई है? माही नर्मदा नदी संपर्क परियोजना की बात करते हैं तो ये वर्ष 2018 में पूरी हुई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुग़ल शासक से है? देखिए, आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका जो संबंध है वो आपके शाहजहाँ से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 आपको कथन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शीतल पेपर कर। ये आपके इसके बारे में सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस हेतु मिलाद उन नबी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डॉल्फिन, परपोइज और व्हेल क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके केटासियन कहलाते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, जो रोलेट सत्याग्रह है ये आपके 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश फसल से तात्पर्य एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाने से है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके मिश्रित फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है ये है रिवर डॉल्फिन। ठीक है, रिवर जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या फिर फॉरेस्ट यानी कि जंगल? तो देखिए, जो पुलिस है ये आपके राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था?
तो बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो केंद्र सरकार द्वारा 1998 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दही डैश बैक्टीरिया की मदद से बनता है? तो दही जो है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स के कारण बनता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण ये बनता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश एक साथ संघ बनाए रखने का उदाहरण है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर इंडिया? तो इसका उदाहरण है इंडिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है चावल और कपास। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो है ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है UNCED 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में किस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे एजेंडा 21 पर। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पीएच पैमाने की सीमा क्या है? तो पीएच पैमाने की सीमा 0 से लेकर 14 तक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो ये जो अखबार है वो BR अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा भाग एक खुले फूल की रक्षा करता है? तो ये करता है सेपल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? तो ये है NTPC लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार डैश को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए दिया गया। तो ये दिया गया बराक ओबामा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह क्या है? तो इनका पार्टी चिन्ह है हथौड़ा और दरांती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेचिस का कारण बनने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो इनका नाम है शिगेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पारा का मिश्र धातु है? तो कौन सा है? तो ये है अमलगम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? वो फाउंडेड द स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है मिल्कमैन पुस्तक के लिए मैन बुकर अवार्ड 2018 का विजेता कौन है? तो इस हेतु जो अवार्ड दिया गया वो अन्ना बर्न्स को दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़े हुए हैं? कौन कौन से हैं? तो ये है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपके गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा।